स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ सोशल वर्क का जो पाकिस्तान के अंदर सिलेबस पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन या कंपैरेटिव एग्जाम जैसे पीएमएस वगैरह है, उसके अंदर जो सोशल वर्क का पहला टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ सोशल वेलफेयर इन पाकिस्तान। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस क्वेश्चन को एक फ्लो चार्ट डायग्राम की मदद से आपको समझाने वाला हूं और इस साइड पे मैंने इन फ्लो चार्ट डायग्राम के अंदर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन लिखी है। तो शुरू करता हूं मैं अपने इस लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 1951 से मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूं। तो 1951 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 60 की असिस्टेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी कि इन 1951 द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान sought the assistance of United Nation consultancy for initiation and startup of social welfare programs in Pakistan as a response of request of Pakistani government to UN यूनाइटेड नेशन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर एक साल के बाद द यूनाइटेड नेशन कंसल्टेंट बैच ऑफ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स अराइव्ड इन पाकिस्तान इन 1952, यानी कि 1951 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यूएन कंसल्टेंसी फॉर सोशल वर्कर यूएन कंसल्टेंसी फॉर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को रिक्वेस्ट की कि आप जो है हमें असिस्ट करें टू स्टार्ट द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान। तो यूएन कंसल्टेंसी बैच अराइव्ड इन पाकिस्तान इन 1952, तो 1952 यानी 51 के एक साल के बाद वो बैच पाकिस्तान में पहुंच गया। तो इस बैच की अराइवल के साथ ही दिस बैच मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ फील्ड ऑफ सोशल वेलफेयर इन पाकिस्तान। इस बैच के पाकिस्तान के अंदर आने के साथ ही पाकिस्तान के अंदर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जो है उसका प्रॉपरली आगाज हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेन वर्कर यूएन कंसल्टेंसी बैच फॉर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम इन पाकिस्तान रिक्वेस्टेड द पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू ट्रेन द सोशल वेलफेयर वर्कर्स ऑन टॉप प्रायोरिटी। तो यूएन कंसल्टेंसी जो 1952 के अंदर पाकिस्तान में आई थी, उनके कहने पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया और कुछ लोगों को इनकरेज किया जो कि वॉलंटरीली सोशल वेलफेयर वर्क करना चाहते थे। तो इसके बाद मैं आता हूं 1953 पर। तो 1953 के अंदर पाकिस्तान के अंदर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ। इनिशियल स्टेजेस में जब सोशल वेलफेयर प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हुआ उस वक्त लोग इतने ट्रेन तो नहीं थे। बहरहाल 1952 यानी उससे एक साल पहले की निस्बत अगले साल यानी 1953 में लोगों को कुछ ट्रेनिंग थी हाउ टू परसुएट या हाउ टू डू द सोशल वेलफेयर एक्टिविटी, और इसके अंदर हमने कौन कौन से एरियाज के अंदर लोगों की वेलफेयर करनी है। तो इनिशियल स्टेज यानी 1953 के अंदर गवर्नमेंट की जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू परसू एंड इंप्लीमेंट द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम इन द कंट्री। दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर सोशल वर्कर्स ट्रेनिंग, पहले नंबर पे थी सोशल वर्कर्स की ट्रेनिंग। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू इनकरेज द प्राइवेट वॉलंटरीली एजेंसी टू हेल्प द जनरल पब्लिक, आई मतलब पुअर पब्लिक या नीडी पब्लिक फॉर सोशल वेलफेयर या फिर सोशल टू सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर सोशल नीड। तीसरे नंबर पर गवर्नमेंट की जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 1953 के अंदर, तो वो थी स्पॉन्सर अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कि अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्पॉन्सर करें। चौथे नंबर के ऊपर जो गवर्नमेंट की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ये थी कि टू स्पॉन्सर द रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो इसके कुछ महीने बाद ही यानी कि सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जो 1953 के अंदर स्टार्ट होने के कुछ महीने के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक प्लानिंग बोर्ड एस्टेब्लिश किया। तो आप इसके बाद देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग बोर्ड इन 1953। तो इस प्लानिंग बोर्ड का जो बेसिकली पर्पस था टू इंश्योर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री और टू टेक सच काइंड ऑफ स्टेप्स which should be helpful for economic development of country। तो ये जो प्लानिंग बोर्ड बना था ना, इसके अंदर एक सोशल वेलफेयर का सेक्शन भी बनाया गया था। सोशल वेलफेयर का सेक्शन ये था कि चूंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका बेसिक पर्पस है, जब सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक डेवलप होगी तो इसके बाद सोशल चेंज होगी, लोगों की जो नीड है वो चेंज होगी। तो इस सोशल वेलफेयर सेक्शन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था टू असेस द सोशल नीड ऑफ पाकिस्तान, टू असेस द
social problems of Pakistan, या to investigate the social needs and social problems of Pakistan। उसके बाद सोशल वेलफेयर सेक्शन का एक और काम था कि 5 ईयर प्लान बनाए, कि इनके पास एक 5 साल का या 3 साल का या 8 साल का प्लान होना चाहिए कि आपने किन किन एरियाज के अंदर और कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज को यूज करके आपने सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करना है। उसके बाद मैं आता हूं कि नेशनल प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिशमेंट। तो ये जो प्लानिंग बोर्ड था ना 1953 के अंदर जो बना था, ये कुछ अरसे के बाद ये कन्वर्ट हो गया नेशनल प्लानिंग कमीशन बोर्ड में। ठीक है, ये नेशनल प्लानिंग कमीशन बोर्ड में सबमिट हो गया, मर्ज हो गया। और उसके बाद हम आ जाते हैं 1956 में। 1956 के अंदर नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर बना। तो नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर जो 1956 में बना, तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था टू स्टिमुलेट द सोशल वेलफेयर एक्टिविटी ऑफ वॉलंटरीली ऑर्गेनाइजेशन, कि वॉलंटरीली ऑर्गेनाइजेशन की जो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज हैं उनको स्टिमुलेट करे। ये कौन करे? ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू स्टिमुलेट द सोशल वेलफेयर एक्टिविटी ऑफ वॉलंटरीली ऑर्गेनाइजेशन। वो किस तरह गवर्नमेंट इन वॉलंटरीली ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेगी? बाय प्रोवाइडिंग कोऑर्डिनेशन, कंसल्टेशन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वॉलंटरीली ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करने के लिए क्या प्रोवाइड करना थी? कोऑर्डिनेशन थी, कंसल्टेशन थी और फाइनेंशियल असिस्टेंस थी। तो उसके अलावा प्रोवेंसेस के लेवल के ऊपर भी नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर बनाए गए, यानी हर प्रोवेंस के अंदर एक प्रोवेंशियल काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर कायम की गई। उसके बाद आते हैं 1964 के अंदर। 1964 के अंदर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सोशल वेलफेयर। तो सेंट्रल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सोशल वेलफेयर जो था हमारे पास, वो 1962 के आइन की इंप्लीमेंटेशन के बाद कैंसिल हो गया। यानी कि 1962 में जो सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल वेलफेयर था, वो 1962 के आइन के बाद डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स की वजह से अबॉलिश हो गया। तो सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल वेलफेयर के अबॉलिश होने के बाद एक बना डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सोशल वेलफेयर 1964 के अंदर। तो आप 1956 के बाद लिख दें अबॉलिशमेंट ऑफ सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल वेलफेयर 1956 के बाद इस जगह पे। तो उसके नीचे लिखे 1964 में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सोशल वेलफेयर एस्टेब्लिशमेंट। तो उसके बाद डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सोशल वेलफेयर 1964 से चूंकि आगे चलता रहा, तो 1970 के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक नया इंसिडेंट हुआ जिसको हम ढाका फॉल के नाम से जानते हैं। तो ढाका फॉल के नतीजे में वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्री बन गए। तो वेस्ट पाकिस्तान जो था वो मौजूदा पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बन गया। तो उसके बाद डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सोशल वेलफेयर की डिसेंट्रलाइजेशन हुई, यानी कि अगला आपने लिखना है फ्लो चार्ट में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स इन 1971। तो ढाका फॉल के बाद पाकिस्तान के जो फॉर्मली प्रोविंसेस बने वो 4 बने, NWFP जिसको अब हम KPK कहते हैं, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब। तो उसके बाद हर सूबे के अंदर नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट बने। यानी कि पहले जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सोशल वेलफेयर था वो सेंट्रलाइज था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में एक था। तो उसके बाद इसकी डिसेंट्रलाइजेशन हुई 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो डिसेंट्रलाइजेशन के बाद डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सोशल वेलफेयर जो था एक ईस्ट पाकिस्तान में था, एक वेस्ट पाकिस्तान में था। 1971 के ढाका फॉल इवेंट के बाद तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन हुई डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ पाकिस्तान की, तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सोशल वेलफेयर की, तो उसके बाद हर सूबे के अंदर, हर प्रोविंस के अंदर अलग अलग नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम का डिपार्टमेंट बना और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम बना। उसके बाद हम आते हैं 1979 में। तो 1979 के अंदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना। तो सोशल वेलफेयर ये इस डिपार्टमेंट के अंदर पूरे मुल्क के अंदर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, उनकी एक्टिविटी, उनकी प्लानिंग, उनकी परसुएशन, उनकी कोऑर्डिनेशन, वॉलंटरीली ऑर्गेनाइजेशन की कंसल्टेशन, वॉलंटरीली ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल असिस्टेंस और उनकी कोऑर्डिनेशन वगैरह जो है वो देखी जाती थी। उसके बाद 1996 यानी 1996 के अंदर एक वुमेन डेवलपमेंट का एक अलग सेगमेंट बनाया गया, जिसके अंदर वुमेन रिलेटेड इश्यूज जो हैं सोशल वेलफेयर सिर्फ उनको देखा था।
उसके बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो 1979 के अंदर बना था, उसमें सेगमेंट ऑफ वुमेन डिपार्टमेंट के बाद जो कि 1996 में बना था, 1998 के अंदर एक बैतुल माल का सेगमेंट जो है वो भी बना दिया गया। यानी कि सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जो 1979 में बना, उसके दो सेक्शन बन गए। एक उसके दो अलग सेक्शन बन गए, एक वुमेन डेवलपमेंट को देखता था, दूसरा बैतुल माल को देखता था। उसके बाद जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसमें से ये जो सेक्शन बना था वुमेन डेवलपमेंट वाला, वो साल 2012 के अंदर अलग डिपार्टमेंट बन गया है। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 2012 में अलग बन गया है। तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को तो देखता है, लेकिन वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, वुमेन का अलग एक डिपार्टमेंट बना है फॉर द वेलफेयर एंड वेल बीइंग ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान 2012 में। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर इन पाकिस्तान, जो कि सोशल वर्क का पहला टॉपिक है, बताया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।